Hello everyone, good morning. Welcome to Trimity IS once again, and I am Ayushi Yadav. I am here to welcome you to our YouTube channel. And आज हम सिलोगिज्म का पार्ट 2 करने वाले हैं. एंड पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया जिसमें हमने थोड़े से बहुत बेसिक क्वेश्चंस करे थे, और आज हम लोग बेसिकली मेजरली वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आते हैं यूपीएससी के सिक्सर्ट के एग्जाम्स में. ठीक है, so we are going to start practicing today's class. I am starting it right now. तो पहले कुछ questions again for your reminder we are going to try जैसे हमने करे थे last time. Let's try doing that. Now statement is saying all locks are keys. सारे के सारे जो locks हैं वो keys के अंदर आएंगे. ठीक है, all keys are bats, और सारी keys जो है वो bats के अंदर आएंगी. 3 circles हो गए. Some watches are bats. Now this is some. So some watches are bats. यहाँ पे watches आ गए. So this is the Venn diagram of this statements. Now let's try seeing the conclusions and making it correct or not. Okay. So first conclusion is some bats are locks. कुछ bats जो हैं वो locks हैं. अब देखो यहाँ पे सम तो होंगे ही ऑफ कोर्स. ये पूरा का पूरा बैट है, ये बड़ा वाला एरिया, उसमें से कुछ हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा बैट के अंदर तो आ ही रहा है ना, तो कुछ ऐसे बैट्स हैं जो लॉग्स हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज सम वॉचेस आर कीज. कुछ वॉचेस जो है वो कीज हैं. देखो ये कीज और वॉचेस में कुछ भी मेरे को सिमिलर कॉमन नहीं दिख रहा है कोई भी एरिया, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल कीज आर लॉक्स. सारे के सारे कीज जो हैं वो लॉक्स हैं. सारे नहीं हैं बिकॉज ये वाला जो एरिया है बाहर वाला ये लॉक में नहीं आ रहा है, तो सारी कीज लॉक्स में नहीं आएंगी. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आवर आंसर शुड बी बी पार्ट, दैट इज ओनली 1. राइट, B part is the correct answer. Okay, now let's try another question. Now statement is saying some questions are answers. कुछ questions जो हैं वो answers हैं. Okay, some answers are writers. कुछ answers जो हैं वो writers हैं. इसमें आप sense ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप logic ढूंढो, logic नहीं होता है सिलोगिज्म में. ओके, ऑल राइटर्स आर पोएट्स. सारे के सारे राइटर्स जो हैं वो पोएट्स भी हैं. सो दिस इज द वेन डायग्राम. नाउ लेट्स ट्राई द कंक्लूजन्स. सम राइटर्स आर आंसर्स. कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो आंसर्स हैं. ऑफ कोर्स मुझे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, एंड दैट इज दिस पार्ट. सो दिस पार्ट इज कॉमन बिटवीन आंसर्स एंड राइटर्स. So some writers are answers, absolutely correct. Next is some poets are questions. कुछ ऐसे poets हैं जो questions हैं. देखो questions और poets का जो circle है वो बिल्कुल अलग है, उसमें कुछ common नहीं है, तो of course कुछ भी similar same नहीं होगा. So second part is wrong. Next is all questions are poets. सारे के सारे questions जो हैं वो poets हैं. Question और poets में कोई भी link मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया. Some poets are answers. Some poets are answers. Of course ये वाला पूरा एरिया जो है वो poets और answers के बीच में कॉमन है, तो ये भी ठीक हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो गया 1 and 4. अच्छा, इसमें some और all जब आ जाता है ना एक ही चीज के बारे में, some and all, poets questions, questions poets, एक ही चीज है दोनों में, तो इन दोनों चीजों को आप either और में भी रख सकते हो. ठीक है, either 2 और 3 is true. अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वरना हम वो भी चूज कर सकते थे. 1 और 4 तो बिल्कुल ठीक है, और 2 और 3 में से कोई एक ठीक होगा. या तो सारे पोएट्स उसमें होंगे या फिर कुछ पोएट्स उसमें होंगे, बट नो भी हो सकता है ना. नो क्वेश्चन इज पोएट्स, वो भी हो सकता है, तो इसको रहने ही देता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here some rats are cats. कुछ ऐसी rats हैं जो कि cats भी हैं. ओके, some cats are dogs. कुछ ऐसी cats हैं जो dogs भी हैं. राइट, दिस टाइप का वेन डायग्राम बन रहा है. एंड नेक्स्ट इज नो डॉग इज काउ. कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो काउ हो.
दिस वन वॉज कैट, द सेकेंड सी। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन इज नो काउ इज कैट। कोई भी काउ और कैट में रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि कोई काउ कैट नहीं है? तो ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज ऐसा भी इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हम लोग इस टाइप का भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे काउ ले लिया, और ये डॉग और काउ में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, सिर्फ डॉग और काउ का हमें रिलेशन पता है, कैट के साथ नहीं पता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कैट और काउ में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, नो डॉग इज रैट। कोई डॉग और रैट में भी हमें लिंक नहीं पता है, ये दोनों भी अलग अलग पता है हमें, इन दोनों का लिंक नहीं पता है। इस वेन डायग्राम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कैट एंड डॉग, ऐसे भी तो बना सकते हैं। और फिर डॉग का कोई रिलेशन नहीं है काऊ के साथ, तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इससे रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो हमें ये इसका भी रिलेशन नहीं पता है, तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सम कैट्स आर रैट्स। कुछ ऐसे कैट्स हैं जो रैट्स हैं। देखो ये तो ट्रू है, सब में कैट्स और रैट्स में कुछ तो कॉमन आ ही रहा है ना? तो ये चीज तो ट्रू है। तो ओनली 3 इज आवर आंसर। ओके, आई होप एवरीथिंग you are understanding. Okay, let's go to the next question now. Consider the following statement. अच्छा, यहाँ से मैंने PYQs डाले हैं। अब इसमें ना हमने अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे लास्ट में हमने पिछली वीडियो के लास्ट में 2-4 क्वेश्चंस इस टाइप के करे थे, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस अब ज्यादा रखे हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, सो वी विल ट्राई डूइंग दैट। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट, क्या कह रही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बी अ टीचर, अगर आपको टीचर बनना है, वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज। एक उस टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए पहले तो। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो आगे का स्टेटमेंट्स हैं वो हमें वेन डायग्राम के थ्रू बनाना पड़ेगा। ऑल पोएट्स आर पुअर। सारे के सारे जो पोएट्स हैं वो पुअर हैं। ओके, सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स। कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जो पोएट्स भी हैं। ओके, एंड नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो पुअर नहीं है, उसके साथ ये लिंक हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। नॉट को ध्यान देना है, कंक्लूजन रिगार्डिंग द अबव आर्गुमेंट। सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स। देखो, जो मैथमेटिशियंस इस वाले कैटेगरी में आ रहे हैं ना, पुअर वाली कैटेगरी में, वो ग्रेजुएट नहीं हो सकते। ग्रेजुएट नहीं होंगे तो टीचर कैसे बनेंगे, है ना? तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस जरूर हैं जो कि टीचर्स नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएटेड नहीं है। ठीक है, सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो मैथमेटिशियंस नहीं होंगे। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में जो मैथमेटिशियंस नहीं होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है प्रॉपर ट्रू, राइट। टीचर्स आर नॉट पुअर। जो भी टीचर बन रहा है वो पुअर नहीं होगा, क्योंकि टीचर और ग्रेजुएट इसी में होने चाहिए, है ना? टीचर जो होगा वो ग्रेजुएट भी होगा, तो वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो टीचर्स आर नॉट पुअर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज पोएट्स आर नॉट टीचर्स। पोएट्स तो सारे के सारे पुअर हैं, और वो पुअर हैं तो वो ग्रेजुएट नहीं होंगे। ग्रेजुएट नहीं होंगे तो वो टीचर कैसे बनेंगे? तो दिस इज ऑल पोएट्स आर पुअर, है ना? और पुअर हैं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे तो टीचर कैसे बनेंगे, है ना? तो इसीलिए कोई भी ऐसा पोएट नहीं होगा जो टीचर बन पाए, ये भी ट्रू है। अच्छा, बी पार्ट वाले को दोबारा देखते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने वेन डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से, वेन डायग्राम के हिसाब से जो ये पूरा ग्रेजुएट वाला एरिया है, इसमें जरूरी इसमें ये इसका ग्रेजुएशन और मैथमेटिशियंस का कोई लिंक नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसे टीचर्स होंगे जो मैथमेटिशियंस नहीं होंगे। इस चीज को प्रूव करने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पोएट है, पोएट सारे के सारे पुअर हैं, और कुछ ऐसे पोएट्स हैं जो मैथमेटिशियंस भी हैं। पोएट्स का था, है ना?
और इसी मैथमेटिशियंस के अंदर ही यहाँ पे आप ग्रेजुएशन ले लो, और ये पुअर और ग्रेजुएशन का कोई लिंक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन जो है वो पूरी मैथमेटिशियंस के अंदर है, लेकिन उस हिस्से में है जो पुअर वाली कैटेगरी में नहीं आते, तो फिर ये सम वाला ये वाली चीज जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो मैथमेटिशियन ना हो। ठीक है, तो ये हम श्योर होके नहीं कह सकते कि ये चीज ट्रू होगी, तो हमारे लिए आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। ओके, लेट्स गो टू द देखो बाकी के जो तीनों ऑप्शन थी ना वो हमें क्लियर दिख रही थी कि हाँ ये सही है। थर्ड वाली ऑप्शन सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हम उसको श्योर होके नहीं कह सकते कि ये सही ही होगी, इसलिए बी पार्ट हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी। सारी की सारी मशीन्स जो है वो एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से ही हमें एनर्जी मिल रही है, ईसी आई एम राइटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, तो जो मशीन्स हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ये वाली सारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही हैं, ये मशीन्स जो हैं वो चीप भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन डू नॉट कॉज पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती हैं। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑल मशीन्स दैट रन, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, सारी की सारी मशीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलती हैं, ऐसा सारी मशीन्स पे लिखा हुआ है। सारी की सारी मशीन्स एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी मशीन्स फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही चलेंगी। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और उसी एनर्जी से सारी की सारी ऑल मशीन्स चल रही हैं, तो जो सारी मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही तो चल रही हैं, है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज देयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी है ही नहीं, ये तो जरूरी नहीं है ना। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं वो चीप भी होती है मेंटेन करने के लिए, और वो पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं उसको लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो क्या है, चीप भी है और पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रही है ना, पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रही है, चीप भी है, पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रही, तो लोग उसी को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑल मशीन्स लिखा हुआ था, जरूरी नहीं है ऐसा ऑल हो, क्योंकि देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और कोई भी एनर्जी हो सकती है। और मोस्ट मशीन्स जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चल रही हैं, ये भी नहीं हम कह सकते, तो ओनली डी पार्ट जो है वो हम श्योरली कह सकते हैं। ए पार्ट भी सही है अपनी जगह पर हम श्योर नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सीसैट का 2017 का क्वेश्चन है, रीड इट वंस। इट इज सेइंग एग्जामिन ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, सारे के सारे कलर्स जो है वो प्लेजेंट है। ठीक है, सम कलर्स आर प्लेजेंट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कुछ कलर्स प्लेजेंट है, नो कलर इज प्लेजेंट, तीसरा आ गया कोई भी कलर जो है वो प्लेजेंट नहीं है। सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि प्लेजेंट नहीं है। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई। अच्छा, अब इसमें से कौन सा है जो डेफिनेटली कंक्लूड करा जा सकता है, गिवन दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो फिर ये इनमें से दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट चल सकती है। देखो, अगर ये ट्रू हो गई कि कोई ऐसे सम कलर्स हैं जो कि प्लेजेंट नहीं हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम कलर्स आर प्लेजेंट, है ना,
उसने बोला कि सम आर नॉट, सम आर नॉट, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सम आर, उन्होंने बोला कुछ तो प्लेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, तभी तो उन्होंने बोला कि कुछ प्लेजेंट नहीं है, वरना बोल देते कि ऑल आर नॉट प्लेजेंट, है ना, या फिर नो कलर इज प्लेजेंट, है ना, ये बोल देते, बट उन्होंने बोला सम आर नॉट प्लेजेंट, सम नहीं है तो मतलब सम तो प्लेजेंट है ही। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो 2 है, स्टेटमेंट 2 है, वो ट्रू हो सकती है, लेकिन 1 ट्रू नहीं हो सकती, 1 तो हमेशा ही फॉल्स रहेगी, डेफिनेटली फॉल्स रहेगी, डेफिनेटली कंक्लूड करना है, डेफिनेटली, तो डेफिनेटली तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूड गलत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कुछ ऐसे हैं कलर्स जो प्लेजेंट नहीं है, और यहाँ पे हम सारे कलर्स को प्लेजेंट बता रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, तो 1 तो बिल्कुल ही फॉल्स है, तो हमारे लिए डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि डी को हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको उतना डेफिनेटली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर कोई, उन्होंने बोला कि कुछ कलर्स प्लेजेंट नहीं है, तो सारे के सारे कलर्स प्लेजेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से जो कुछ कलर्स हैं वो प्लेजेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो ये स्टेटमेंट जो है 1 वाली वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ओके, everything is clear up till now? If you have any doubts, comment down on the video and I will try to solve your issues, solve your doubts. Okay, आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 statements are given followed by 2 conclusions. 2 statements हैं, 2 conclusions हैं। सी क्या कह रहा है? ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारी की सारी कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं। ऑल कैट्स आर ब्लैक, और सारी की सारी कैट्स जो हैं वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। या तो ऐसे हो जाएगा, ब्लैक बाहर आ जाएगा, या फिर ब्लैक अंदर रहेगा और उसके बाद डॉग आ जाएगा, कुछ भी स्टेटमेंट 1 और 2 कोई भी ट्रू हो सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंक्लूजन्स। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, देखो अगर हम स्टेटमेंट 1 को कंक्लूड करें, स्टेटमेंट 1 को कंसिडर करें, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है कि सारे सारे डॉग्स जो हैं वो ब्लैक के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन जब हम स्टेटमेंट 2 को मतलब जो हमारा दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है उसको कंसिडर करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कि और ये कह रहा है कि अगर हम स्टेटमेंट 1 को कंक्लूड करें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ऐसा कोई डॉग नहीं होगा जो ब्लैक नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 वाली पॉसिबिलिटी को कंसिडर करेंगे तो ऐसे इसमें ये वाला जो एरिया है इसमें कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो कि ब्लैक नहीं है ना, बाहर वाला एरिया है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंक्लूजन 1 ट्रू है तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, है ना, और अगर कंक्लूजन 2 ट्रू है तो कंक्लूजन 1 गलत हो जाएगी। Okay, which of the following conclusion logically follows from the given 2 statement disregarding commonly known facts? अच्छा, commonly known facts को तो रखना ही नहीं होता obviously हमें, तो इनमें से कोई भी एक conclusion true हो सकता है। तो अभी इसमें either और वाली कोई ऑप्शन नहीं है, या तो both है या तो neither है या कोई एक है, बट हम कोई भी एक 1 और 2 भी नहीं कह सकते, ठीक है। नीदर नॉर कह सकते हैं कि कोई भी ट्रू नहीं है। अगर नीदर नॉर की जगह ईदर होता, ईदर और, ठीक है, ईदर और होता तो हमारा आंसर फिर सी हो जाता। अब क्योंकि नीदर नॉर है तो वो ही हमारा आंसर होगा। इंडिविजुअली कोई भी जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है। अगर दोनों में से वो होता कि भैया या तो 1 ठीक है या तो 2 ठीक है, तो हम ईदर और को चूज कर लेते, बट अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम नीदर नॉर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखो कंक्लूजन 1 अगर ट्रू होगा कि सारे के सारे डॉग्स जो है वो ब्लैक है, अगर वो ट्रू हो गया तो हमारा स्टेटमेंट 1 पॉसिबिलिटी 1 ट्रू हो जाती है, और उसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से कंक्लूजन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी 2 लेते हैं तो कंक्लूजन 1 सही रहेगा। देखो आई विल राइट इट हियर, इफ इट इज पॉसिबिलिटी 1 तो कंक्लूजन जो है हमारा 1 ठीक है, ठीक है। और वहीं अगर पॉसिबिलिटी आप 2 ले लेते हो तो उसके हिसाब से जो कंक्लूजन 2 है वो ट्रू हो जाएगा।
तो या तो कंक्लूजन 1 ट्रू है या कंक्लूजन 2 ट्रू है, डिपेंडिंग ऑन अ पॉसिबिलिटी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस वन थिंग, दैट वी आर लॉन्चिंग अ टेस्ट सीरीज वेरी सून, वेरी सून. तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो. वहां पे जब भी हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और जब भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. टेस्ट सीरीज जो है उसका जो टेस्ट है वो आपके जो टेस्ट्स हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी से. इसके अंदर बहुत सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे. 15 CSAT के टेस्ट होंगे और GS के भी काफ़ी सारे टेस्ट होंगे. वो आप जनवरी से लॉन्च हो जाएगा. आप उसको टेस्ट को करना शुरू कर सकते हो जनवरी से. ठीक है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट मंथ तक. तो आप उसको ज्वाइन कर लिए, खरीदिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर 2026 UPSC. ओके, 2026 UPSC के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. Now let's go further to the next question. Okay, now we are saying that consider the following statement in respect to 5 candidates P, Q, R, S and T. 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है. True statement is saying कि अगर one of P and Q was selected for the job, अगर P या Q में से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट होता है जॉब के लिए, तो ट्रू स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले. एट मोस्ट 2 ऑफ R, S एंड T वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब. अगर P या फिर Q कोई भी सिलेक्ट होता है तो R, S या T में से कोई 2 जने सिलेक्ट हो जाएंगे. R, S, T में से कोई भी 2 जने सिलेक्ट हो जाएंगे. और फॉल्स स्टेटमेंट कह रही है कि एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब. एटलीस्ट 1, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि R और S में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, दोनों ही रिजेक्ट हो गए या फिर दोनों सेलेक्ट हो गए. अब देखो, जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि इनमें से 2 तो हमें सेलेक्ट करने ही है ना, है ना. तो अगर R और S दोनों ही गलत हो सेलेक्ट नहीं होते तो सिर्फ T बचेगा. तो हमें 2 सेलेक्ट करने हैं एट मोस्ट. ठीक है. अच्छा, इसमें यहाँ पे लिखा है एट मोस्ट 2 ऑफ दी आर सेलेक्टेड, वर सेलेक्टेड. ठीक है, तो या तो T सेलेक्ट हो रहा है अकेला, ठीक है, या तो T सेलेक्ट हो रहा है या फिर R और S दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं. दोनों साइड में यही सिचुएशन बन रही है. कैसे बन रही है देखो, एडमिन बोला एट मोस्ट 2 जने सेलेक्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि या तो R और S में से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा. तो अगर कोई सेलेक्ट नहीं होगा तो T बच गया. एट मोस्ट करना है तो T अकेला भी सेलेक्ट हो सकता है ना. या फिर अगर वो दोनों सेलेक्ट होंगे तो इकट्ठे ही 2 जने हो गए. 2 से ज्यादा तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हम कि R, S और T तीनों सेलेक्ट हो जाएं. तो सिर्फ R और S सेलेक्ट होंगे. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि या तो P और T सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर P, R और S सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर Q और T सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर Q, R और S सेलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही हैं. नाउ देखो, विच ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन. एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब. कोई किसी भी पॉसिबिलिटी में 4 दिख रहा है, एटलीस्ट 4 नहीं दिख रहा है ना. तो एटलीस्ट 4 तो सिलेक्ट कहीं पे भी नहीं हो रहे. या तो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं. ठीक है, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट इज S वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जहाँ पे S सिलेक्टेड नहीं है. तो हम कंफर्म होके नहीं कह सकते कि S सिलेक्ट हुआ ही है. ठीक है, तो हमारे लिए ये भी गलत हो गया. सो हमारे लिए ऑप्शन रह गई डी पार्ट, नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? कैसे हुआ ये देखो, ट्रू स्टेटमेंट थी P और Q सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर द जॉब, 1 ऑफ देम. ठीक है, तो या तो P सेलेक्ट हो रहा है या Q सेलेक्ट हो रहा है. फिर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट R और S सेलेक्ट हो रहे हैं, 1 ऑफ द R और S. लेकिन ये गलत थी स्टेटमेंट. तो उनमें से एक सेलेक्ट नहीं होगा, या तो दोनों होंगे या तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा. इन दोनों स्टेटमेंट को हमने कंसिडर करके नीचे पॉसिबिलिटीज बनाई, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट को कंसिडर करके, जिसमें उन्होंने बोला कि एट मोस्ट
दो जने सेलेक्ट हो रहे हैं आर, एस और टी में से, तो अगर एट मोस्ट लिखा है तो मतलब एक भी सिलेक्ट हो सकता है या दो सिलेक्ट हो सकते हैं। उस हिसाब से 4 पॉसिबिलिटीज बन गई, सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ लिख दी है। इन 4 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से दोनों में से कोई भी कंक्लूजन मुझे ठीक नहीं लगा है, तो हमने ऑप्शन डी मार्क कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन स्टेटमेंट is followed by 4 statements labeled as P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statements where first statement implies the second and the 2 statements are logically consistent with the main statement. अच्छा, एक ये मेन स्टेटमेंट है, इसके बाद 4 स्टेटमेंट हमें और दी हुई है। हमें ये बताना है कि मेन स्टेटमेंट के फॉलो करने के बाद कौन सी स्टेटमेंट सीक्वेंस में आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 मेन स्टेटमेंट क्या कह रही है, प्रदीप बिकम्स ईदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। प्रदीप जो है या तो वो डायरेक्टर बन रहा है या प्रोड्यूसर बन रहा है। अब बाकी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पी क्या कह रही है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर बन गया है। क्यू कह रहा है प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर। ओके, अच्छा, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। देखो, अगर हम पी को लें कि प्रदीप डायरेक्टर बन गया है तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रदीप जो है वो प्रोड्यूसर नहीं बना, है ना। अगर वो डायरेक्टर बन गया है तो वो प्रोड्यूसर थोड़ी बन पाएगा, एक ही चीज बनेगा ना। तो ये स्टेटमेंट हो गई। और दूसरा है क्यू ले लें अगर हम कि प्रदीप प्रोड्यूसर बन गया है, तो ऑफ कोर्स आर आएगा उसके बाद कि प्रदीप जो है वो डायरेक्टर नहीं बन पाया। तो दोनों पॉसिबिलिटी या तो पीएस होगा या क्यू आर होगा। ठीक है, एसपी और आर क्यू बोथ, it should be the right answer, C part should be the right answer. Okay, I hope it is clear. इसमें हमें वेन डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके लॉजिक से बनते हैं आंसर्स कि क्या आप लॉजिक लगा रहे हो उसके पीछे और स्टेटमेंट्स आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं शेड्यूल बता देती हूँ कि क्लासेस कब आ रही हैं। आई एम गोइंग टू मेक गिव यू द वीडियोस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड ऑन फ्राइडे। ओके, I'll launch all the videos, I'll upload the videos on these days. Be careful with the days. Okay, आप इन तीनों दिन लॉग इन करो, यूट्यूब अपना लगाओ, चैनल खोलो और ये वीडियोस को देखो, तभी आपकी सीसैट की प्रिपरेशन अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, देयर विल बी 3 क्लासेस पर वीक और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तीनों दिन एक एक वीडियो, एक दिन लॉजिकल रीजनिंग होगा, एक दिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप उसमें प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से द फर्स्ट मंडे विल बी logical reasoning, Wednesday will be reading comprehension and your Friday will be quantitative aptitude. Okay, so that's it for today. I'll see you in the next class. Bye bye everyone.